हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक चैनल। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एवरेज फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसमें आप पर डे कुछ ना कुछ सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपने 100 रुपये का सेल किया, कल 150 का सेल किया, फिर कभी आप 500 का सेल कर रहे हैं, कभी आप 1000 का सेल कर रहे हैं, या कभी 50 रुपये का सेल रह गया। लेकिन मंथ के एंड में आपसे ये पूछ दिया जाए कि आपका एवरेज सेल क्या रहा है। एक और एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है जो जैन फैब मार्च अप्रैल इस तरह से दिसंबर तक सेल कर रही है। आपका सीनियर आपसे ये पूछ दे कि इस पूरे साल में कंपनी का एवरेज सेल क्या रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन को यूज करते हैं। एवरेज फंक्शन बहुत इजी फंक्शंस में से एक है, बेसिक एक्सेल में आता है, आप ऐसे समझ लें। तो इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम अपनी एक्सेल शीट पे मूव करते हैं। तो हम आ गए अपनी शीट पर, और शीट में हमारे पास है डेज एंड उनके सेल्स। तो यहाँ पर हमें जानना क्या है कि देखो, अलग अलग सेल है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि 80 का सेल एवरेज है, आप ये भी नहीं बोल सकते कि 39 का एवरेज सेल है। तो यानी कि इसमें वैल्यू कम भी है और वैल्यू ज़्यादा भी है। तो आपको एक एवरेज लाइन निकालनी होगी, एवरेज वैल्यू निकालनी होगी कि डेली का औसतन सेल क्या रहा है। तो वो निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। फिर हम एक्सेल के अंदर फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं वो हम सीखेंगे। अगर मैं यहाँ पर 5 बार 2 लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 टाइम 2 लिखा है। इसमें क्या करना, मैं अगर आपसे पूछ दूं कि इसका एवरेज क्या रहा है, तो हम जैसे स्कूल्स में करते थे उसमें क्या करते थे कि इनका टोटल निकालो। तो कितना है, 2 4 6 8 10, यानी कि 10। ठीक है, 10। तो यहां पर लिखेंगे 10 डिवाइड बाय इनका टोटल नंबर तो हो गया, डिवाइड बाय ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5। एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर जो 2 है वो इसका एवरेज नंबर है। यानी कि अगर आप यहाँ पर 5 कर दो, यहाँ पर 3 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे इज इक्वल्स टू सम, यानी कि इसका टोटल नंबर डिवाइड बाय काउंट ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, यानी कि सम क्या करेगा, सम इनका टोटल निकालेगा, डिवाइड होगा किसका, ये नंबर कितने हैं, और आउटपुट जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर 2.8 जो है इसका एवरेज नंबर है। अब यहाँ पर आप चेंज करोगे ना, यहाँ पर 9 का चले, अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे, यानी यहाँ पर अगर मैं 9 लिख दूँ तो देखो 4.2 हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं 50 लिख दूँ तो यहाँ पर 13.2 एवरेज नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम जो वैल्यू जो यहाँ पर बताई है इसको पहले हम फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे, फिर एक्सेल का जो इनबिल्ट फंक्शन है फिर उसके थ्रू निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू सम, यानी कि टोटल ऑफ दीज नंबर्स डिवाइड बाय काउंट ऑफ दीज नंबर्स, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आएगा 60.2857। ठीक है, तो अब यहां पर एवरेज फंक्शन देख लेते हैं। तो इक्वल्स टू एवरेज, बस एवरेज लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड आपको वो नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिनका एवरेज निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। अब ये इजी, आप कहोगे तो इतना बड़ा हमें कॉन्सेप्ट क्यों समझा दिया, डायरेक्ट यही बता देते। जनाब आगे चल के एवरेज ए फंक्शन है, एवरेज इफ फंक्शन है, एवरेज इफ्स फंक्शन है। अगर आपको वो फंक्शन का कोर नहीं पता है तो आपको एवरेज ए के अंदर कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हमें अपने कोर को मजबूत करना है, हमें समझना है कि जिसने ये फंक्शन बनाया है उसने क्या सोच के बनाया। एवरेज पहले नहीं आया, पहले वही आया जो हमने अभी करा था, पहले टोटल करो डिवाइड बाय कितने नंबर हैं। ठीक है, तो उसका टोटल, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो देखो सेम नंबर आएगा, आपको दिखेगा। ठीक है, 60.2857, राइट। तो इसका सिंटेक्स मैं लिख देता हूँ, इक्वल्स टू sum of numbers divide by count of numbers। ठीक है, और यहां पर इसका सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल्स टू एवरेज एंड रेंज। तो यहां पर क्या है, देखो बहुत इजी है।
आई होप आपको एवरेज फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।